9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं उनको वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर आपके लिए लेकर आए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखिए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बहुत परेशानियों के बाद आपके लिए पेपर लाए हैं, ताकि आपको 75 में से बिल्कुल 75 अंक मिल सके। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो कौन सी है? 0.2023 0023 0023 होगा। अगला है हमारा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। और समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं तो सर्वाक्षम होती है। और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब होगा। और यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा, तो कितना होगा? 4 होगा। और बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो -1 है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत ही नजदीक आ गए और आपको पेपर अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर आंसरों को कंप्लीट भी करना है। तो देखिए, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए इंग्लिश मीडियम वालों। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो संख्याएं p/q q ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां pq पूर्णांक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। और यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो देखिए, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें समचतुर्भुज होता है। और अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की बारंबारता कहलाती है। तो देखिए, इस तरीके से दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहली होगी आपकी 1/100, तो इसका होगा 0.01। प्रांत कोष्टक में डोमेन, तो इसका होगा आपका x निर्देशांक। और 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री तो होगा आपका अधिक कोण। और 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं तो बराबर। और रेखा y अक्ष को काटे तो इसका होगा आपका x का मान 0। और x² - y² तो इसका होगा आपका एक कोष्टक में x + y, एक कोष्टक में x - y। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी कंप्लीट हुआ। आगे है आपका, तो देखिए इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये दे रखा है आपका, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो 0,0 होगा। पूरक कोण क्या है? 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज। और किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका होगा 25 = a + b + c। और अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाते हैं? तो मूल बिंदु। और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है तो असत्य होगा। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो असत्य। सभी वृत्त सर्वाक्षम होते हैं तो असत्य होगा। और बिंदु -8,0 x अक्ष पर स्थित है तो सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है तो ये भी सत्य होगा आपका। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ, सत्य असत्य। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, ये रहा आपका छठा प्रश्न, जो कि है 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आगे है, ये रहा आपका सातवां प्रश्न, संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। इस तरीके से आठवां प्रश्न हो गया। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न, ये हो गया आपका 11वां, 12वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। इस तरीके से सारे प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा।
ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। 16वां हो गया। 17वां हो गया आपका। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। ये हो गया आपका 19वां। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही पेपर हमारा नजदीक आ गया है और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट भी करना है, तो अच्छे से इनका देखिएगा और रिवीजन करिएगा ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके और आप अच्छे अंकों से पास हो सके। तो देखिए ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस प्रकार से आपको कुल 23 प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में, तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।